शहर का पॉश इलाका और इसी इलाके में एक बड़ा होटल और उसी होटल का कमरा नंबर 416। जैसे ही पुलिस इस कमरे में दस्तक देती है वैसे ही उनके होश उड़ गए। बेड के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो कमरा बुक कराने वाले का पता चला, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही उसकी सिर कटी लाश रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। ये कहानी तब और उलझी जब लड़की का मोबाइल ट्रेन के टॉयलेट में पड़ा मिला। सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि क्राइम तक आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि ये फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची वारदात है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वारदात को जानने के बाद आपका रिश्ते पर से भरोसा उठ सा जाएगा। इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक फिल्म की तरह दृश्य भी रचा गया, लेकिन वो कहावत है ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए कातिल का पता भी पुलिस ने लगा लिया, लेकिन फिर भी वो कातिल को पकड़ नहीं पाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेबीलोन होटल का कमरा नंबर 416 इस वक्त सबकी चर्चा का विषय है। ये तस्वीर देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बीजेपी नेता की भतीजी 25 साल की वाणी गोयल अपने 30 साल के दोस्त विशाल गर्ग के साथ बेबीलोन होटल के अंदर आते दिख रहे हैं। काफी समय बीत जाता है और रात के करीब 9 बजे विशाल कमरे से बाहर निकलता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। इधर काफी समय से बेटी से बात ना होने पर परिवार वाले भी परेशान थे। लगातार कॉल करने पर हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद उसके घर वालों ने उसके दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त ने कहा कि वो कैब से काफी देर पहले ही निकल चुकी है। उसके बाद जैसे जैसे परिजनों ने कैब ड्राइवर का नंबर निकाला और उससे बात की तो ड्राइवर ने बताया कि उसने वाणी को जेल रोड पर बेबीलोन होटल के सामने छोड़ा था। इसके बाद परिजन होटल पहुंचे तो होटल के मैनेजर ने वाणी से जुड़ी कोई भी जानकारी घर वालों को देने से इनकार कर दिया। वाणी के घर वाले ये बात सुनते ही फौरन पुलिस स्टेशन गए और वहां अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वाणी का फोन ट्रेस किया तो उसके फोन का लोकेशन नागपुर का मिला। जांच करने के बाद वाणी का फोन ट्रेन के टॉयलेट में पाया गया, लेकिन अब तक लड़की का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद उच्च पुलिस अधिकारी बेबीलोन होटल पहुंचे तो उन्हें कमरा खोलने की परमिशन मिली और जब वो कमरे में गए तो जो देखा उसको देखकर वो चौंक गए। कमरे में मिली वाणी की लाश। जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि वाणी और विशाल के नाम से इस कमरे की बुकिंग की गई थी और रात 9 बजे विशाल कमरे से बाहर जाते देखा। वहीं दूसरी जगह रेलवे अधिकारियों को रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली और उसका सिर धड़ से अलग था। इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि विशाल की ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर वाणी का कत्ल किसने किया। तो आपको बता दें कि विशाल जब घर से निकल रहा था तो उसने अपने भाई से कहा था कि या तो वो आज वाणी को लेकर आएगा या फिर कुछ करके आएगा। जानकारी के अनुसार विशाल वाणी से शादी करना चाहता था, लेकिन वाणी उससे शादी करने को इनकार कर रही थी। इस बात पर दोनों में बहस होती थी और इसके बाद विशाल वाणी का गला दबा देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। वाणी अपने बचाव में चिल्लाती भी है, लेकिन विशाल उसका मुंह तब तक दबाकर रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और फिर उसके मरने के बाद उस कमरे से निकल जाता है, खुद रेलवे ट्रैक जाता है और वहां पर वो खुद भी मौत का रास्ता चुनता है और इसीलिए उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली।